ये देखिए जो रूट्स बाहर निकली हुई थी वो सारी मैंने काट दी हैं, क्योंकि रेनी सीज़न है, हवा में ह्यूमिडिटी है, ये पौधा आसानी से अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करेगा। यही अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर में अब मानसून का मौसम हो गया स्टार्ट, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए तो मैं अपने रोज़ेस को जिनकी रूट्स बाहर निकल आई हैं, जैसे ही आपको नज़र आ रही हैं, तो इनकी मैं रीपॉटिंग स्टार्ट करने लगा हूँ। तो ये सबसे पहले जो मैंने पॉट सेलेक्ट किया है, ये तकरीबन 5 इंच के पॉट में, ये 5 से 6 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है, और देखें नीचे रूट्स बाहर आई हुई हैं इसकी। और यहाँ पे अगले 2-3 दिन तक बारिश का मौसम है, ओवरकास्ट है, तो इस चीज़ को देखते हुए मैं रीपॉटिंग करने जा रहा हूँ, या प्लांट की हेल्थ भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बड़ा पॉट लिया, ये 10 इंच का पॉट है, जिसको 12 इंच का प्लास्टिक पॉट भी कहते हैं सेलर्स। इसके नीचे टूटे हुए गमले के टुकड़े रखें और उनके ऊपर थोड़ा सा ये सिंडर डाला है। एक्चुअली ये मेरे पौधे सिंडर में लगे हुए हैं। मेरा प्लान था कि मैं सॉइल वाले की रीपॉटिंग की वीडियो बनाऊं, बट बारिश इससे पहले बहुत हैवी किस्म की हुई है। 300 मिलीलीटर तक बारिश हो गई है लाहौर में, जिसकी वजह से सारी सॉइल गीली हो गई हुई है। बहुत ज़्यादा वेट है, तो वो रीपॉटिंग नहीं हो सकती उसकी ना, तो इसलिए ये सिंडर वाले आसान है, तो इनकी रीपॉटिंग स्टार्ट की है मैंने। ये देखिए ये पॉट से अब निकाला जा रहा है पौधे को। तो उसके बाद ये माली है मेरे साथ, इकबाल, तो ये अब निकाल रहे हैं। निकाल के अब इसकी जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं वो भी काट देंगे, और साथ इसका सिंडर कुछ उतार के तो नए सिरे से इसकी नए पॉट में लगा देंगे। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि सिंडर हम यही दोबारा यूज़ करेंगे, और फिर एक्स्ट्रा जो चाहिए होगा वो हम नया डालेंगे। तो ये देखिए हमने जो एक्स्ट्रा रूट्स थी उतार दी हैं। अब नए बड़े पॉट में इसको रख के बिल्कुल सेंटर में रखना है, और उसके बाद ये साथ सिंडर डालना स्टार्ट कर दिया है। तो ये अब रीपॉटिंग इसकी हो जाएगी। आप भी इसी तरह रीपॉटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिए जब आपको पता चल रहा हो कि 2 से 3 दिन या 4 दिन तक ओवरकास्ट है, या बारिश के चांसेस हैं, बारिश होगी और क्लाउडी वेदर रहेगा, तो तब आप ये रीपॉटिंग करें। तो सक्सेस रेट 100% इंशाल्लाह होगा आपका ना। उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हवा में ह्यूमिडिटी रहती है, तो उससे फिर ये बिल्कुल पौधा जो है स्ट्रेस नहीं लेता। और दूसरी बात यह है कि जब भी रीपॉटिंग करनी है आपने शाम को, जब सूरज ग़रूब हो जाए ना, उसके बाद करनी, क्योंकि जितनी कम रूट्स को आप सनलाइट में एक्सपोज करेंगे उतना कम पौधे में स्ट्रेस आएगा। तो जब सूरज ग़रूब हो चुका होगा उसके बाद करेंगे तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आएगा, पौधे में रूट्स एक्सपोज नहीं होंगी सनलाइट में। तो फिर वो रात वैसे भी ठंडी होती है, तो सुबह तक पौधा अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो ये साइड से अब इकबाल साहब ठोक रहे हैं, यानी वो दूसरा क्या कहते हैं टूल के साथ उसको सिंडर को प्रेस कर रहे हैं, ताकि वो नीचे तक चला जाए, एयर पॉकेट्स ना रहें उसके अंदर ना। ये सिंडर जो है ये हाईली एरेटेड मीडियम है, और ना ही इसमें पानी रुकता है, बिल्कुल भी नहीं रुकता। इसलिए आप देखें, इतनी मैंने आपको बताया हैवी बारिश हुई है, तो उसके बावजूद सिंडर काफ़ी हद तक आप कह लें कि ड्राई हो चुका हुआ है। अभी है नमी इसमें, लेकिन काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, इस काबिल है कि हम इसकी रीपॉटिंग कर पा रहे हैं।
इस पॉट की रूट चेक कीजिए, ये भी वही 5-6 इंच का पॉट है। हाँ जी, 5 से 6 इंच का पॉट है, यही डायामीटर है इसका। ये पौधे की हेल्थ है और ये रूट्स की सिचुएशन है। तो इस चीज़ का बेनिफिट लेते हुए, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन और बारिश एक्सपेक्टेड है, तो मैं इसको भी रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। एक पहले हो गया, अब इसको भी करने जा रहा हूँ। तो इसको भी देख लीजिए। मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि वो माली जो है मेरा गार्डनर, वो नीचे गया है जो जड़ी बूटियाँ वो निकाल के फेंकने, वीड्स वगैरह, तो वो वापस आता है तो फिर उसके साथ मिलके इसको भी रिपोर्ट करते हैं। ये देखिए, जो रूट्स बाहर निकली हुई थी वो सारी मैंने काट दी हैं। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेनी सीज़न है, हवा में ह्यूमिडिटी है। ये पौधा आसानी से अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करेगा, यहीं से कंटिन्यू करेगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। तो अभी इसकी रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं। पहले जो है उसी तरह गमले के टूटे हुए टुकड़े, या मैं सिंडर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरे पास कोई मोटा सिंडर है तो वो इसकी बेस में डाल लेते हैं। देखें, सॉइल के साथ भी आपने यही करना है। ये बेस में आप गमले के टूटे हुए टुकड़े डाल दें। मैं अभी वो भी डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इन टुकड़ों को डालने का बेनिफिट ये होता है कि एक तो मीडिया आपका जो है वो पानी के साथ बाहर नहीं निकलता, और दूसरा क्या कहते हैं, ना ही ये फिर होल ब्लॉक होते हैं आसानी से, क्योंकि स्पेशली जब आप सॉइल यूज़ कर रहे हो तो अगर ये नहीं रखेंगे तो सॉइल के साथ ये होल ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये गमले के टूटे हुए टुकड़े रखे हुए हैं तो उससे होल ब्लॉक नहीं होंगे। तो उसके बाद आपने ये देखते हैं कि थोड़ा सा सिंडर मैंने ऊपर डाला, एक लेयर बना दिया 3 से 4 इंच की, और उसके बाद फर्दर मैं इसके ऊपर प्लांट प्लेस करूँगा। और ये अब इसको पुराने पॉट को टैप किया जा रहा है, टैप करके, ताकि टैप करने से ये होता है कि आराम से पौधा बाहर निकल आता है। तो अब ये टैप कर रहे हैं, टैप करके इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो अभी देखिएगा ये बाहर निकलता है पौधा। तो इसके साथ भी वही हम करेंगे कि जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं वो काट देंगे, चाहे हाथ से तोड़ दें या कटर से काट दें, देख लेते हैं। और कुछ हम सिंडर जो है इसका निकाल देंगे, ताकि इसको नए गमले में, यानी जो बड़ा गमले में, हम आसानी से प्लेस कर सकें। क्योंकि हमने कोशिश करनी है कि ग्राफ्टिंग पार्ट जो है वो स्लाइटली सॉइल से अबव हो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब 2, 3, 4 दफ़ा रिपोर्टिंग होगी तो उसके बाद, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना पाकिस्तान में बहुत ऊपर ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, तो वो ग्राफ्ट वाला पोर्शन जो है उसे सॉइल लेवल पे लाना होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता 3 से 4 दफ़ा जब रिपोर्टिंग होगी तो ऑब्वियसली नीचे वाला पोर्शन कटता जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर को आते जाएंगे, और फिर वो उसी तरह अल्टीमेटली हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे कि ग्राफ्टिंग पार्ट जो है वो सॉइल को टच करे, बिल्कुल सॉइल के स्लाइट ऊपर होना चाहिए। हल्का सा सॉइल के अंदर भी चला जाए, हाफ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी देखिएगा ये ऊपर है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे आता जाएगा। उसी तरह इसको भी सेंटर में रखने के बाद हम अपना मीडिया जो है वो भर देंगे और अच्छी तरह प्रेस कर देंगे, ताकि कोई एयर पॉकेट्स ना रहे।
अब रीपॉटिंग करने के बाद जो आपने पानी देना है ना, उसमें या तो आप कोई अच्छा सा फंजीसाइड मिला लें, ठीक है, तकरीबन 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, अगर सॉलिड है तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से, अगर लिक्विड फॉर्म में फंजीसाइड आपके पास वो नहीं है तो सबसे बेस्ट तो यही है कि आपको 6% वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके आप ला सकते हैं। वो 2 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में डिज़ोल्व करें, और इसी तरह 2 ml पर लीटर के हिसाब से लिक्विड पोटाशियम ह्यूमेट वो इसके साथ डिज़ोल्व करें, और पहला पानी जो है वो इसका दें। इसमें जो पोटाशियम ह्यूमेट है, एक तो रूट ग्रोथ में हेल्प करता है, दूसरा स्ट्रेस रिलीवर है, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो फंजीसाइड का काम करेगा, जो हमने रूट्स वगैरह काटी हैं तो उनमें अगर इन्फेक्शन से बचाएगा उसको। तो ये देखिए, इस तरह आप सारी साइडों पे दे दें। तो ये मैंने 1 लीटर प्रिपेयर किया था, मैंने हाफ़ लीटर इसको दे दिया है, हाफ़ लीटर जो दूसरा पहले जिसको ट्रांसफ़र किया उसको दे दिया है, और ये देखें साथ ही नीचे से पानी गिरना शुरू हो गया है, क्योंकि ये जो मीडिया इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा, और रोज़ेस को ड्रेनेज पसंद है, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए, तो वो पानी निकल जाएगा। अब देखें, मैंने और कोई ट्रिमिंग या कोई ब्रांच कट कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट इसको रीपॉट किया, इसकी रूट प्रूनिंग की, और इसी तरह मैं इसको रख दूँगा। अगर तो जैसे अब हमारे यहाँ पे 2-3 दिन तक बारिश है और ओवरकास्ट है वेदर, तो इसलिए मुझे साए में रखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप इसको शेड में रखें। शेड का मतलब ये होता है कि रोशनी आनी चाहिए लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना हो, डार्क रूम में नहीं रखना, एरी हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आए, 1 हफ़्ते के लिए उसमें रखें। इसी तरह वक्तन फ़वक्तन पानी देते रहें और शावरिंग करते रहें, ये कुछ भी नहीं होगा पौधे को इंशाल्लाह। ये इसमें 1% भी आपको स्ट्रेस नज़र नहीं आएगा। मैंने जो सुबह रिपोर्ट किए थे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उनमें आपको किसी में कोई स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, इसको रिपोर्ट किए हुए 12 घंटे गुजर चुके हैं। अगर इस पौधे ने स्ट्रेस लेना होता तो अब तक ले चुका होता। ये फ्लावर भी है, ये डे टाइम में ब्लूम हुआ है, ये आपके सामने ये रिपोर्ट हो चुका हुआ है, और माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी खड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए रिपोर्ट करते हुए डरें मत। अब ये सीज़न है, जब आप देखें 3-4 दिन के लिए आपको लग रहा है कि बारिश कंटिन्यू करेगी, ओवरकास्ट वेदर रहेगा आपका, तो आप जल्दी से रिपोर्टिंग कर दें। और रिपोर्टिंग का जो बेस्ट टाइम है ना, मैंने आपको बताया शाम का होता है, जब सूरज ग़ुरूब हो जाए तब आप रिपोर्टिंग करें। उससे ये होता है कि पौधा बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेता, क्योंकि सनलाइट नहीं होती, रूट जो है वो सनलाइट में एक्सपोज नहीं होती, वो एक्सपोज नहीं होती तो पौधे में स्ट्रेस भी नहीं आता। एक तो ये जो पोटाशियम ह्यूमेट वाला या ह्यूमिक एसिड वाला जो सोल्यूशन है, ये आपने 7 दिन बाद रिपीट करना है। उसके बाद आपके माइंड में ये आएगा कि फर्टिलाइजेशन क्या करनी है या फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है। तो मैं आपको ये बता दूं, आपने कोई फर्टिलाइज़र ना तो सॉइल मिक्स में डालनी है और ना ही बाद में देनी है। जब प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो तब आपने रिच फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र देनी है। अगर एनपीके दे रहे हैं तो उसमें 1261 दें, वो सबसे अच्छी है। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो फिर 20-20-20 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी में डिज़ोल्व करें और वो स्प्रे भी कर दें और बेस में दे दें। तो वो आपने वीकली रिपीट करते रहना, लेकिन जब ग्रोथ प्लांट स्टार्ट कर दे उससे पहले आपने नहीं देना और कुछ भी। और जब नई ग्रोथ स्टार्ट हो तो उस वक्त आप, क्योंकि उस टाइम पे थ्रिप्स का बहुत चांस होता है कि वो अटैक करे, तो अमीडाक्लोप्रिड का आप एक स्प्रे लाजमी कर दें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।